Hey everyone, welcome to the Legal Lamp channel. So today we will discuss about the Protection of Children from Sexual Offence Act 2012, which is also known by the name of POCSO Act. In short, हम इसको POCSO Act के नाम से भी जाना जाते हैं. And in this video, we will only cover the introduction part, like what is POCSO Act, why this act has been passed, or what was the reason behind the passing of this act. And from the very title, it might be clear to you all that this act is related to the protection of children from sexual offense. So we will also cover the international law which ensures the protection of child rights. So let's get started. So this act was specially enacted to protect children from sexual offense, sexual exploitation and pornography below 18 years of age. सो ये जो एक्ट था वो स्पेशली इसलिए इनेक्ट किया था ताकि 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. यानी कि 18 साल के नीचे से एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें. उनको अगर किसी तरह से उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयट हो रहा होगा या उनके साथ किसी तरह से सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा होगा तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमने इस एक्ट को इनेक्ट किया था. Need was felt to bring a stricter laws to deal with child abuse cases. अगर जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस आते थे तो उसको एक स्ट्रिक्ट लॉ के साथ डील करने का जो नीड था वो काफ़ी टाइम पहले फेल्ट हुई थी. The reason for the enactment of this act was that there was no other act to protect the children from sexual assault. And if we talked about the reason behind the passing of this act, in India, we do not have the separate law to protect the children from sexual assault. यानी कि हमारे इंडिया में ऐसा अलग से लॉ नहीं था जो इंश्योर करते थे चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन को. The Goa Children's Act 2003, which was the only specific piece of child abuse legislation before the POCSO Act. तो ये पोक्सो एक्ट आने से पहले एक ही लॉ था इंडिया में जिसका नाम है गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003. बट दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ गोवा ओनली. ये जो एक्ट था वो सिर्फ गोवा में एप्लीकेबल था और जो गोवा में जितने भी अंडर 18 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलते थे. इंडिया में ऐसा अलग सा कोई लॉ नहीं था जो हम children को protect कर सके from sexual assault. And the existing laws lack specific provisions to deal with child sexual abuse cases. और जो प्रेजेंट डेज में जो इंडिया में लॉ ऑलरेडी इन्फोर्स है उनमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था जो अलग से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस को डील करते थे. Before the enactment of this act, any kind of sexual offense with children below 18 years of age was prosecuted under some sections of IPC. तो ये एक्ट आने से पहले अगर कोई ऐसा केस आता है, इफ़ एनी चाइल्ड इज विक्टिम टू द सेक्सुअल ऑफेंस, तो वो सारे केसेस आईपीसी के कुछ सेक्शंस में उनको ट्राई किया जाता था. फॉर एग्जांपल सेक्शन 355 जो रेप के साथ डील करते हैं, सेक्शन 354 विच डील्स विद आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एंड सेक्शन 377 विच इज़ अननेचुरल ऑफेंसेस. So the next is, however, the provisions contained in IPC were still not much effective in protecting the children because of some loopholes. तो जो IPC में जितने भी प्रोविजंस था वो इतनी इफ़ेक्टिव शो नहीं किया था चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने में क्योंकि इसमें बहुत सारा हमें लूपहोल्स देखने को मिलते थे. फॉर एग्जांपल सेक्शन 375 जो डील करते हैं रेप को, इट डज नॉट प्रोटेक्ट द मेल विक्टिम. इसमें मेल विक्टिम को प्रोटेक्शन नहीं मिलता था एंड इट ओनली प्रोटेक्ट्स द ट्रेडिशनल पेन ऑफ वेजिनल इंटरकोर्स. And likewise, under Section 354, there is a lack of statutory definition of modesty. अगर सेक्शन 354 के अंडर किसी पर्सन को अगर चार्ज करते थे तो उसमें जो एक्यूज़ है उसको बहुत कम पेनल्टी मिलते थे और वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस हुआ करता था. यानी कि एक्यूज़ और विक्टिम जो है वो एक दूसरे से एग्री होकर एक दूसरे से बात करके उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और एक्यूज़ की अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगी है उसको ड्रॉप कर देते हैं. फर्दर इट डज नॉट प्रोटेक्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ मेल चाइल्ड. और साथ में इसमें मेल चाइल्ड की जो मॉडेस्टी है उसको भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता था. एंड लास्टली द टर्म अननेचुरल ऑफेंस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. तो जो सेक्शन 377 की जो अंडर अननेचुरल ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी थी उसका भी कोई क्लियर कट कंसेप्ट नहीं था कि ये अननेचुरल ऑफेंस किसको बोलते हैं. इट मीन्स देयर इज एम्बिग्यूटी इन द डेफिनेशन ऑफ दिस section. So because of these all flaws and defects in the IPC, it becomes necessary to bring a legislation that provides protection to children from offenses of sexual assault. So इन सारे shortcomings की वजह से, इन सारे डिफेक्ट की वजह से IPC की, तो इस
इसकी वजह से ये नेसेसरी हुई थी कि एक अलग से चिल्ड्रन के लिए लॉ लाया जाए ताकि उन्हीं बच्चों को प्रोटेक्शन मिले, उन्हीं एज ग्रुप की बच्चों को प्रोटेक्शन मिले। And if we talked about the structure of this act, it is divided into 9 chapters and contains 46 sections. The bill for this act was passed by Parliament in 2011 and came into effect on 14 November 2012. तो ये जो इस एक्ट के लिए जो बिल आया था वो पार्लियामेंट ने कब पास किया था, 2011 में पास किया, और ये इफेक्ट में कब आई थी, 14 नवंबर 2012. It is a gender-neutral law by defining a child as any person who is below 18 years of age. A child of any gender who has been sexually wronged has access to the remedies provided under this act. तो ये जो पॉक्सो एक्ट है ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, यानी कि इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया कि किस चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन मिलेगा, किस जेंडर की चिल्ड्रन को एक्सक्लूड किया जाएगा, ऐसा चीज़ कोई नहीं था। इसमें चाइल्ड को इस तरह से डिफाइन किया कि कोई भी पर्सन जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज यानी कि 18 साल के कम से को, तो उसको हम चिल्ड्रन कहेंगे, यानी कि चाइल्ड कहेंगे उसको। A child of any gender who has been sexually wronged has access to the remedies provided under the act. So any gender of child who has been sexually assaulted or who has been sexually wronged, यानी कि किसी चिल्ड्रन को, किसी जेंडर की चिल्ड्रन को अगर उसको उसके साथ सेक्शुअली हैरेस हुआ है या उसको सेक्शुअल ऑफेंस किया है उसके साथ, तो उन बच्चों को रेमेडीज मिलता है इस एक्ट के अंदर। According to 2011 census, India is one of the largest population of children in the world, having 472 million of children below 18 years of age. तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज की जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 472 मिलियन, एंड इट फॉर्म्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड. This act also provides for a helpline number to report such offences, which is called as Childline and its number is 1098. और इसमें इस एक्ट के अंदर आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी देते हैं जहाँ पे आप अगर किसी चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा होगा तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर के हेल्प के थ्रू. This act also provides for the establishment of special courts also. तो इसमें सेक्शुअल ऑफेंस हुआ होगा तो उस चीज़ को ट्राई करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी इस एक्ट में बताया है आपको. So the next is the act for the first time was amended in 2019 by the Protection of Children from Sexual Offence Amendment Act 2019, which received the assent of the President on 5th August 2019. तो ये एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कब अमेंड हुई थी, 2019 में हुई थी, और इट इज़ बाय द नेम ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2019. और ये प्रेसिडेंट का अप्रूवल कब मिली थी, 5th अगस्त 2019. और साथ में इस एक्ट में आपको एक गवर्नमेंट ने कुछ नया रूल्स भी सेट आउट किया था, जैसे कि पॉक्सो एक्ट रूल्स 2012 है, उसमें ऑलरेडी रूल्स तो मेंशन है बट साथ में और नया रूल्स गवर्नमेंट ने इसमें सेट आउट किया है. And if we talked about the background of this case, there is a case सतीश रक्ते वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इस केस में क्या हुई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्यूज को एक्यूट किया था पॉक्सो एक्ट के अंदर. कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, कोर्ट ने इस ग्राउंड पे उसको छोड़ा कि विक्टिम और एक्यूज के बीच में कोई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ विक्टिम. सो ये जजमेंट पास की थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 जनवरी 2021, लेकिन इस जजमेंट को बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा. तो इसकी वजह से ये जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था. तो द 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टे द हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ द 39-year-old एक्यूज. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर पास किया था एक्यूज के एक्यूटेड ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और ये बोला कि एक सेक्सुअल असॉल्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने में, एक सेक्सुअल असॉल्ट को आप एस्टेब्लिश करना हो इस एक्ट के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो. अगर वहाँ पे इनडायरेक्ट टच भी होगा ना तब भी ये माना जाएगा कि ये सेक्सुअल असॉल्ट हुई है. तो इस एक्ट के बैकग्राउंड ये केस इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना. सो नेक्स्ट इज If we talked about the international laws on child sexual abuse, तो एक UN कन्वेंशन है ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन. तो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जहाँ पे चिल्ड्रन की सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड इन राइट्स चिल्ड्रन के इन सारे राइट्स को इसमें मेंशन किया है, इसमें सेट आउट किया है.
और ये इस कन्वेंशन में भी चाइल्ड को ऐसे डिफाइन किया, कोई भी पर्सन जो अंडर द एज ऑफ 18, जो कि 18 एज से नीचे कोई, उसको हम चाइल्ड कहलाएंगे। तो इंडिया इज सिग्नेटरी टू द दिस कन्वेंशन इन 1992। इंडिया ने इस कन्वेंशन को कब साइन किया था? 1992 में साइन किया था। सो विद दिस वी विल एंड द वीडियो एंड